फोटो अंकुर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आपका विधायक जी। अब कंबल का कार्यक्रम होगा, कंबल बांटने का। उसके बाद जो जन समस्या है लोगों, उसी से आज मैं विधायक बन करके आपके बीच में आया हूं और सब दीदी चाची माई लोगन से आशीर्वाद मिलल रहा। हम आई लाली जब भाषण देवन तो कह रहे हैं कि हम नेता बन के ना बेटा बन के आए हैं। याद बा आप लोगन के? याद बा। कि मैं चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में नेता नहीं बेटा और भाई बन करके बना रहूंगा। ये मैंने आज तक से कहा था। और जितनी भी माताएं बहनें जो यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन सब ने मैं जानता हूँ, जब चाहेंगे तब बुला लेंगे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जरूरतमंद हो किसी भी जाति धर्म का हो किसी भी जात का हो, वो कभी भी हमें बुला सकता है। मैं हमेशा नेता नहीं बेटा के रूप में हाजिर रहूंगा। मैं सभी माताओं को सभी बड़े बुजुर्ग को एक चीज बताना चाहता हूं कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो मोदी जी द्वारा दी जा रही हो या उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा दी जा रही हो, उन योजनाओं का जो आपको सीधे लाभ नहीं मिल पाता है उसके लिए 15-20 दिन के बाद 1 महीने के अंदर आपके इसी गांव में आकर के लोग कैंप लगा करके, सेक्रेटरी भी रहेंगे, लेखपाल भी रहेंगे और कंप्यूटर लेकर के लोग आएंगे। एक एक गांव की जो महिलाओं की बुजुर्गों की समस्या है, चाहे वो विधवा पेंशन हो वृद्धा पेंशन हो किसान पेंशन हो, इस तरीके की योजनाओं का जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी के खाते में कोई गड़बड़ी हो इसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, वो सीधे आकर के आपके इसी स्कूल में इसी प्रांगण में आकर के आपकी समस्याओं को ठीक करेंगे। कंप्यूटर ले करके आएंगे, यही फोटोकॉपी मशीन लेके आएंगे, यही सारी चीज लेके आएंगे। हम जब विधायक बने ना आप सबके आशीर्वाद से, तो अधिकारियों के साथ जब हम बैठना शुरू किए तो हमें पता चला कि पैसा वापस हो जाता है सरकार के पास। मान लीजिए कोई बुजुर्ग माता ने अपना कागज दिया किसी लड़के को किसी आदमी को और कहा कि जा करके तहसील में हमारे बाबू एक फीड करा दिया कि वो अपन पेंशन का कागज दियो और कह दियो कि जाए विकास भवन पे कर नहीं दिया कि ऐसा मैं गई लाली दे रहले बाटी तू परेशान न हो तो हार आई जाए और 6 महीना इंतजार करबू और 6 महीना इंतजार के बाद हर काम ना हुई और जो तोहरे खाता में पैसा आवे चाहिए वो पैसा आई और वापस अधिकारियों का फिर से सरकार के भेज दी है, कहीं हो ना पाए। लेकिन ये चिंता नेता ना करत, ये चिंता बेटवा या भाई करत है। हम जानते हैं माता लोगों ने ये बड़े बुजुर्गों ने किस तरीके से मेरे चुनाव में अपने बेटे अपने भाई की तरह लड़ करके मुझको विधायक बनाया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सबकी इस समस्या के लिए मैं खुद अपने पास से लोगों को भेज करके और आपकी इस समस्या का निदान कराऊंगा। आपके इसी गांव में आपके पास आकर के लोग आपके पास अधिकारी आकर के इस चीज को ठीक करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं इसको। इसलिए ऐसी सरकार जो जरूरतमंद के साथ खड़ी है और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र को ऐसा विधायक मिला है जो नेता नहीं बेटे की तरह आपकी सेवा में लगा है, अगर इसके बाद भी आपका काम ना हो पाए तो मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानूंगा।
मैं आप सबसे वादा करता हूं, इस ग्राम सभा से जिस तरीके से स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला है, कभी भी चाहे यहाँ का नौजवान हो, चाहे यहाँ की माताएं हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, हमेशा आपके सम्मान में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा मिलूंगा। कभी आपको ये एहसास नहीं होने दूंगा कि आप विधायक नहीं हैं। मैंने चुनाव के समय भी कहा था कि विधायक आप लोग होने जा रहे हैं, विधायक आप बनने जा रहे हैं। विधायक हर नौजवान बनने जा रहा है, हर बुजुर्ग बनने जा रहा है। हर बुजुर्ग की लाठी का विधायक का काम, बुजुर्ग की लाठी का काम करेगा। मैं आपका बेटा होने के कारण, भाई होने के कारण आपसे वादा करता हूं, किसी भी आवश्यकता में, किसी भी जरूरत पे आपको हमेशा 24 घंटा खड़ा मिलूंगा। आपके बगल का हूं। अगर कोई मेरे दरवाजे पे आया होगा तो कभी मैंने उसकी जात पूछ करके, उसका धर्म पूछ करके उसका काम नहीं किया है। जो भी आया होगा सम्मानजनक तरीके से उसको बैठाया है, सम्मान दिया है और उसका काम किया है। इसी तरीके से ये, क्योंकि आप लोगों द्वारा ये हमारे घर का संस्कार है, आज से नहीं, पीढ़ी